दोस्तों नमस्ते। आज हम लोग एनसीईआरटी की क्लास 8 की इंग्लिश की बुक हनी ड्यू की यूनिट 5 का चैप्टर द समिट विद इन पढ़ने जा रहे हैं। समिट से मतलब है किसी भी स्थान, पर्वत या वस्तु का सबसे ऊंचा, हाईएस्ट या ग्रेटेस्ट पॉइंट, और विद इन यानी अंदर। तो शीर्षक का अर्थ हुआ द समिट विद इन, यानी हमारे अंदर का शिखर। Major HPS Ahluwalia was a member of the first successful Indian expedition to Mount Everest in 1965। एक्सपीडिशन से मतलब है अभियान या लंबी यात्रा। तो मेजर एचपीएस एहलूवालिया सदस्य थे प्रथम भारतीय अभियान के, जो कि माउंट एवरेस्ट के लिए 1965 में रखा गया। इस चित्र में आप मेजर एचपीएस एहलूवालिया को देख सकते हैं। इनका परिचय: मेजर हरिपाल सिंह एहलूवालिया, जो इनका पूरा नाम है, एक भारतीय पर्वतारोही, लेखक, सामाजिक कार्यकर्ता और सेवानिवृत्त भारतीय सेना अधिकारी हैं। अपने करियर के दौरान उन्होंने साहसिक खेल, पर्यावरण, विकलांगता और सामाजिक कार्य के क्षेत्र में योगदान दिया है। तो हाउ डिड ही फील व्हेन ही स्टूड ऑन द हाईएस्ट पॉइंट इन द वर्ल्ड? उन्होंने कैसे महसूस किया जब वो विश्व के सबसे ऊंचे बिंदु पर खड़े थे? लेट अस हियर, आइए सुनते हैं हिज स्टोरी, उनकी कहानी, इन हिज वर्ड्स, उन्हीं के शब्दों में। क्लाइंबिंग द समिट। क्लाइंबिंग द समिट, किसी भी शिखर पर चढ़ना। वापस से मैं आपको समिट का अर्थ समझा रहा हूं। द हाईएस्ट और ग्रेटेस्ट पॉइंट और पार्ट एज ऑफ अ हिल, अ लाइन ऑफ ट्रेवल और एनी ऑब्जेक्ट टॉप अपेक्स। किसी भी पहाड़ी, यात्रा या वस्तु का सबसे ऊंचा या महान, परम या चरम बिंदु। टॉप अपेक्स, ऊपरी हिस्सा, अपेक्स शीर्ष। तो क्लाइंबिंग द समिट एंड देन द मोर डिफिकल्ट टास्क ऑफ क्लाइंबिंग द समिट विद इन। किसी भी पहाड़ी पर चढ़ना और उससे भी ज्यादा कठिन कार्य है अपने आप के शिखर तक पहुंचना। अपने आप के शिखर तक पहुंचने से मतलब है हम इंसान हैं। हमारे चरम से मतलब है जो हमारे अच्छे गुण हैं उनको हम सबसे ऊंचे बिंदु पर ले जाएं, और जो हमारे खराब गुण हैं हम उनको हटा दें। तो ये हमारा समिट विद इन या अपने आप के शिखर तक पहुंचना कहलाएगा। ऑफ ऑल द इमोशंस विच सर्ज्ड थ्रू मी, उन सभी भावनाओं में जो मुझ में तीव्रता से आई या मुझ में तेजी से होकर गुजरी, एज आई स्टूड, जब मैं खड़ा था, ऑन द समिट ऑफ एवरेस्ट, एवरेस्ट के शिखर पर, लुकिंग ओवर माइल्स ऑफ पेनोरमा। तो पेनोरमा से मतलब है एक बड़े एरिया को अगर हम देखते हैं तो वो पेनोरमा कहलाता है। जैसे आप कभी भी अपने मोबाइल में फोटोग्राफ्स खींचते हैं तो उसमें एक पेनोरमा मोड होता है जिसमें आप एक बहुत लंबे एरिया का दृश्य एक साथ खींच सकते हैं। तो जब ये पहाड़ी पर खड़े थे तो इन्होंने एक लंबा चौड़ा इन्हें दृश्य दिखाई दे रहा था। तो वहां से देखते हुए बिलो अस, हमसे नीचे, द डोमिनेंट, जो डोमिनेंट से मतलब है प्रभावी या प्रमुख, वन आई थिंक वॉज ह्यूमिलिटी, जो सबसे प्रमुख विचार मेरे मन में आ रहा था वह थी विनम्रता। फिजिकल इन मी सीम्ड टू से थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर। तो मेरे अंदर का मेरा जो बाहरी मन था, हम कह सकते हैं कि हम बाहरी मन या दिमाग से कुछ और सोचते हैं, दिल से कुछ और सोचते हैं। तो इनका कहना है कि बाहर से जो मुझ में भावना आ रही थी वह कह रही थी थैंक गॉड इट इज ऑल ओवर, भगवान को धन्यवाद, सब खत्म हो गया। हाउएवर, इंस्टेड ऑफ बीइंग जुबिलेंट, फिर भी सफलता प्राप्ति पे खुश होना जुबिलेंट कहलाता है। इस पर खुश होने की बजाय देयर वॉज अ टिंज ऑफ सैडनेस। टिंज से मतलब है स्लाइटली, किसी भी रंग या भावना का हल्का सा असर। तो उसमें सैडनेस या दुख का हल्का सा असर भी था। वॉज इट बिकॉज आई हैड ऑलरेडी डन द अल्टीमेट, ये इसलिए था क्योंकि मैंने अल्टीमेट यानी सबसे अंतिम या परम काम कर लिया था इन क्लाइंबिंग, चढ़ाई में, एंड देयर वुड बी नथिंग हायर टू क्लाइंब, और ऐसा कुछ भी नहीं था इससे ऊंचा जो चढ़ा जा सके, एंड ऑल रोड्स हियर आफ्टर वुड लीड डाउन, और यहां से सभी सड़कें या सभी रास्ते नीचे की तरफ जाते थे। बाय क्लाइंबिंग द समिट ऑफ एवरेस्ट यू आर ओवरवेल्म्ड,
ओवरवेल्म्ड से मतलब होता है अभिभूत हो जाना, भाव विभोर हो जाना। तो एवरेस्ट की चोटी पर चढ़कर आप भाव विभोर हो जाते हैं। अ डीप सेंस ऑफ जॉय एंड थैंकफुलनेस, एक गहरी खुशी और धन्यवाद की भावना से। थैंकफुलनेस यानी धन्यवाद की भावना या कृतज्ञता। इट इज अ जॉय विच लास्ट्स अ लाइफ टाइम, यह एक खुशी है जो जीवन के अंतिम समय तक भी बनी रहती है। द एक्सपीरियंस चेंजेस यू कंप्लीटली, यह उस तरह का अनुभव है जो आपको पूरी तरह से बदल देता है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन्स, आदमी जो पहाड़ों पर गया है, इज नेवर द सेम अगेन, वह कभी भी वैसा नहीं रहता है। एज आई लुक बैक, जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, एट लाइफ, जिंदगी में, आफ्टर क्लाइंबिंग एवरेस्ट, एवरेस्ट पर चढ़ने के बाद, आई कैन नॉट हेल्प, मैं मदद नहीं कर सकता, रिमार्किंग अबाउट द अदर समिट, दूसरी समिट या दूसरे शिखर पर टिप्पणी करने के लिए। द समिट ऑफ द माइंड, जो कि हमारे दिमाग का शिखर है। नो लेस फॉर्मिडेबल, नो लेस फॉर्मिडेबल से मतलब है ना ही कम, और नो इजियर टू क्लाइम, और चढ़ने में भी आसान नहीं है। कौन सा समिट? जो हमारे अंदर है। इवन व्हेन गेटिंग डाउन फ्रॉम द समिट, यहां तक कि शिखर से उतरने के बाद भी, वंस द फिजिकल एग्जॉशन हैड गॉन, जबकि एक बार शारीरिक थकान भी खत्म हो जाती है, आई बिगैन आस्किंग माई सेल्फ, मैं अपने आप से पूछना शुरू करता हूं, द क्वेश्चन, ये सवाल, वाई आई हैड क्लाइम्ड एवरेस्ट, कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। वाई डिड द एक्ट ऑफ रीचिंग द समिट, शिखर पर पहुंचने की जो प्रक्रिया थी, जो कार्य था, हैव सच अ होल्ड ऑन माई इमेजिनेशन, इसने मेरी कल्पनाशीलता पर एक पकड़ बनाई हुई है। इट वॉज ऑलरेडी अ थिंग ऑफ द पास्ट, यह एक पुराने समय की बात है। समथिंग डन यस्टरडे, जो कुछ कल हुआ था। विद एवरी पासिंग डे, प्रतिदिन गुजरने के बाद भी, इट वुड बिकम मोर रिमोट, धीरे धीरे यह रिमोट यानी दूरवर्ती है, मुझसे दूर होती जाती है। एंड देन व्हाट वुड रिमेन, तो फिर क्या बचेगा। वुड माई मेमोरीज फेड स्लोली अवे, क्या मेरी जो याददाश्त है या मेरी जो यादें हैं वो धीरे धीरे फेड यानी कम होती चली जाएंगी। ऑल दीज थॉट्स लेड मी टू क्वेश्चन माई सेल्फ एज टू वाई पीपल क्लाइंब माउंटेन्स, तो ये सब जो विचार हैं उनसे मैं अपने आप से सवाल पूछता हूं कि लोग पहाड़ों पर क्यों चढ़ते हैं। इट इज नॉट ईजी टू आंसर द क्वेश्चन, यह जवाब इतना आसान नहीं है। द सिंपल आंसर वुड बी, इसका एक सीधा साधा या साधारण सा उत्तर हो सकता है, एज अदर्स हैव सेड, जैसा कि दूसरा कहते हैं, बिकॉज इट इज देयर, क्योंकि यह वहां है। इट प्रेजेंट्स ग्रेट डिफिकल्टीज, यह बहुत सारी बाधाएं या कठिनाइयां पैदा करता है, देता है। मैन टेक्स डिलाइट, आदमी को खुशी होती है, इन ओवरकमिंग ऑब्स्टेकल्स, बाधाओं को पार करने में, समस्याओं से ओवरकम होने में। द ऑब्स्टेकल्स इन क्लाइंबिंग अ माउंटेन आर फिजिकल, जो पहाड़ों पर चढ़ने में शारीरिक बाधाएं हैं। अ क्लाइंब टू अ समिट मीन्स एंड्योरेंस, एक शिखर पर चढ़ने से मतलब है सहन शक्ति, परसिस्टेंस यानी दृढ़ता, एंड विल पावर और इच्छा शक्ति। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ दीज फिजिकल क्वालिटीज इज नो डाउट एक्सिलरेटिंग, तो इन शारीरिक गुणों का प्रदर्शन करना निसंदेह एक्सिलरेटिंग, एक्सिलरेटिंग से मतलब है रोमांच पैदा करता है। एज इट वॉज फॉर मी ऑल्सो, जो कि मेरे लिए भी था। आई हैव अ मोर पर्सनल आंसर, इसके लिए मेरे पास एक व्यक्तिगत उत्तर भी है। टू द क्वेश्चन, इस सवाल के लिए। फ्रॉम माई चाइल्डहुड, मेरे बचपन से, आई हैव बीन अट्रैक्टेड बाई माउंटेन्स, मुझे हमेशा से पहाड़ों ने आकर्षित किया है। आई हैड बीन मिजरेबल, मैं मिजरेबल से मतलब उदास हो जाता था या मुझे अच्छा नहीं लगता था। लॉस्ट, खो जाता था। व्हेन अवे फ्रॉम माउंटेन्स, जब पहाड़ों से दूर होता था। इन द प्लेन्स, मैदानों में। माउंटेन्स आर नेचर एट इट्स बेस्ट, पहाड़ प्रकृति के रूप में सबसे सुंदर हैं। देयर ब्यूटी, उनकी सुंदरता, एंड मेजेस्टी,
प्रभावशीलता या आकर्षकता पोज अ ग्रेट चैलेंज, एक बहुत ही अच्छा महान चैलेंज देती हैं। एंड लाइक मैनी, और दूसरों की तरह, आई बिलीव, मैं विश्वास करता हूँ, दैट माउंटेन्स, की पहाड़, आर अ मीन्स, एक साधन है, ऑफ कम्युनियन विथ गॉड। कम्युनियन से मतलब है विचारों या भावनाओं का आदान प्रदान करना, तो पहाड़ ईश्वर से संवाद करने के एक बहुत अच्छे माध्यम है। वंस हैविंग ग्राउंडेड दिस, तो एक बार यह उत्तर मिलने के बाद, द क्वेश्चंस रिमेन, तो सवाल अभी भी शेष है। वाई एवरेस्ट, एवरेस्ट ही क्यों? बिकॉज इट इज द हाईएस्ट, क्योंकि यह सबसे ऊंचा है। द माइटेस्ट, माइटेस्ट से मतलब शक्तिशाली, एंड हैज डिफाइड मैनी प्रीवियस अटेम्प्ट्स। डिफाइड से मतलब होता है सीधा सीधा अवज्ञा करना, तो यह जो पुराने काफी सारे लोगों ने कई प्रयास किए हुए हैं उनको अवज्ञा यानी उनको रोका हुआ है। इट टेक्स द लास्ट आउंस ऑफ वंस एनर्जी, तो आउंस से मतलब है एक भार मापने की मेजरमेंट है या मापक है, जैसे हम किलो में नापते हैं, पाउंड में नापते हैं, उसी तरह से आउंस भी है। तो यहाँ पर एक तरह से एक इडियम बना, एक मुहावरा बना कि किसी भी व्यक्ति की एनर्जी का अंतिम भार भी यह ले लेता है। एक आउंस, जस्ट मैं आपको बता दूं, एक आउंस 28.35 ग्राम का होता है। एक ये छोटी सी इंफॉर्मेशन है। इट इज अ ब्रूटल स्ट्रगल विद रॉक एंड आइस, यह चट्टानों और बर्फ से एक निर्दय संघर्ष है। वंस टेकन अप, एक बार जब इसे ले लिया जाता है, इट कैन नॉट बी गिवन अप हाफ वे, यह आधे रास्ते में नहीं त्यागा जाता। इवन व्हेन वंस लाइफ इज एट स्टेक, यहां तक कि जब किसी की लाइफ चाहे खतरे में ही क्यों ना हो। द पैसेज बैक इज एज डिफिकल्ट एज द पैसेज ऑनवर्ड्स, वापस जाना उतना ही कठिन है जितना कि आगे जाना। एंड देन, और उसके बाद, व्हेन द समिट इज क्लाइंब्ड, जब शिखर पहुंच जाता है या शिखर चढ़ लिया जाता है, देयर इज द एक्सिलरेशन, एक अलग ही उसका रोमांच होता है। द जॉय ऑफ हैविंग डन समथिंग, एक खुशी कुछ कर लेने की, कुछ पूरा कर लेने की। द सेंस ऑफ ए बॉटल फॉट एंड वॉन, एक लड़ाई लड़ने और उसे जीतने की संवेदना की। देयर इज अ फीलिंग ऑफ विक्ट्री एंड हैप्पीनेस, एक अंदर भावना आती है जीत की और खुशी की। ग्लिम्पसिंग अ पीक इन द डिस्टेंस, किसी भी चोटी को दूर से देखना। आई गेट ट्रांसपोर्टेड टू अनदर वर्ल्ड, मैं दूसरे ही विश्व में या दूसरे ही संसार में चला जाता हूँ। आई एक्सपीरियंस अ चेंज विद इन माई सेल्फ, मैंने अपने आप में एक परिवर्तन अनुभव किया। विच कैन ओनली बी कॉल्ड मिस्टिकल, जो सिर्फ मिस्टिकल यानी स्पिरिचुअल, आध्यात्मिक कहा जा सकता है। बाय इट्स ब्यूटी, इसकी सुंदरता से। अलूफनेस, पृथकता यानी सबसे अलग दिखना। माइट, बल। रगडनेस, कठोरता। एंड द डिफिकल्टीज, और कठिनाइयां, एनकाउंटर्ड ऑन द वे, जो रास्ते में आती हैं या जिनका रास्ते में सामना करना होता है। द पीक ड्रॉज मी टू इट, तो जो उसकी चोटी थी वो मुझे अपनी ओर खींचती थी। एज एवरेस्ट डिड, जैसा कि एवरेस्ट ने किया। इट इज अ चैलेंज, यह एक चैलेंज था। दैट इज डिफिकल्ट टू रेजिस्ट, जिसका प्रतिरोध कर पाना कठिन था। लुकिंग बैक, पीछे, आई फाइंड दैट, मैं खोजता हूं या मैं देखता हूं, आई हैव नॉट येट फुली एक्सप्लेन्ड वाई आई क्लाइम्ड एवरेस्ट, मैं अभी तक भी ये पूरा समझा नहीं पाया हूं कि मैं एवरेस्ट पर क्यों चढ़ा। इट इज लाइक आंसरिंग अ क्वेश्चन, यह एक सवाल के जवाब देने जैसा है कि वाई यू ब्रीथ, आप सांस क्यों लेते हैं। वाई डू यू हेल्प योर नेबर, आप अपने पड़ोसी की मदद क्यों करते हैं। वाई डू यू वॉन्ट टू डू गुड एक्ट्स, आप अच्छे काम क्यों करना चाहते हैं। देर इज नो फाइनल आंसर पॉसिबल, कोई भी अंतिम जवाब देना इसका संभव नहीं है। एंड देन देर इज अ फैक्ट, और तब एक तथ्य भी है, दैट एवरेस्ट इज नॉट जस्ट अ फिजिकल क्लाइंब, कि एवरेस्ट सिर्फ एक शारीरिक चढ़ाई नहीं है। द मैन हु हैज बीन टू द माउंटेन टॉप, आदमी जो पहाड़ के ऊंचे शीर्ष पर होता है, बिकम्स कॉन्शियस इन अ स्पेशल मैनर ऑफ हिज आउन स्मॉलनेस इन दिस लार्ज यूनिवर्स, वह समझ जाता है एक विशेष तरीके से अपनी छोटेपन के बारे में
इन दिस लार्ज यूनिवर्स, इस बड़े ब्रह्मांड में। तो जो आदमी चोटी पर होता है उसे समझ में आ जाता है कि इस बड़े ब्रह्मांड में उसका छोटापन या उसकी हैसियत क्या है। द फिजिकल कॉन्क्वेस्ट ऑफ अ माउंटेन, किसी भी पहाड़ की शारीरिक चढ़ाई, कॉन्क्वेस्ट यानी जीत या विजय, इज ओनली वन पार्ट ऑफ द अचीवमेंट, उसकी उपलब्धि का सिर्फ एक भाग है। देयर इज मोर टू इट, इससे कुछ ज्यादा है। देन दैट, इसके अलावा भी। इट इज फॉलोड बाय अ सेंस ऑफ फुलफिलमेंट, यह इसके बाद में अनुसरण करता है एक पूरेपन का, एक पूरेपन की भावना का, यानी कि हमने कोई काम पूरा किया। देयर इज अ सेटिस्फैक्शन ऑफ अ डीप अर्ज, ये एक आपकी डीप अर्ज यानी अंदर से जो आपको प्रेरणा मिलती है, गहरी प्रेरणा। डीप अर्ज से मतलब है किसी भी काम को करने की गहरी और सतत प्रेरणा। तो ये आपको एक प्रेरणा देती है टू राइज अबव वंस सराउंडिंग्स, अपने आसपास जो भी है, जो सराउंडिंग्स है, जो आपका वातावरण है, उससे ऊपर उठने की। इट इज द इटर्नल लव फॉर एडवेंचर इन मैन। इटर्नल लव से मतलब है सर्वकालिक या हमेशा से एवरलास्टिंग जो आपकी लव या प्यार रहा है फॉर एडवेंचर, रोमांच के लिए, इन मैन, आदमियों में हमेशा जो रोमांच के लिए एक सर्वकालिक प्रेम रहा है उसके बारे में शो करता है। द एक्सपीरियंस इज नॉट मेयरली फिजिकल, मेयरली से मतलब सिर्फ, जो अनुभव है वो सिर्फ शारीरिक नहीं है। इट इज इमोशनल, यह भावनात्मक है। इट इज स्पिरिचुअल, यह आध्यात्मिक है। कंसिडर अ टिपिकल क्लाइम, टिपिकल से मतलब किसी भी एक जनरल टाइप की जो चीज़ होती है, किसी भी वस्तु या विशेष का एक विशिष्ट गुण जो होता है उसे टिपिकल कहा जाता है। तो किसी भी टिपिकल क्लाइम के बारे में अगर हम सोचें, टुवर्ड्स द समिट ऑन द लास्ट हाइट्स, तो जो अंतिम ऊंचाइयां शिखर की तरफ होती हैं, यू आर शेयरिंग अ रोप विद अनदर क्लाइंबर, आप दूसरे क्लाइंबर या चढ़ने वाले के साथ एक रोप या रस्सी को शेयर करते हैं। यू फर्म इन, आप दृढ़ता से खड़े हो जाते हैं। ही कट्स द स्टेप्स इन द हार्ड आइस, वो हार्ड आइस यानी कठोर बर्फ में थोड़ा सा चलता है। देन ही बिलेज, और वो फिर आपको बांध लेता है। बिलेज एक वर्ब है जिसका मतलब है फिक्सेस अ रोप या रस्सी को फिक्स करना। एंड यू इंच योर वे अप, इंच योर वे, इंच अप एक तरह का ईडियम है जिसका मतलब होता है धीरे धीरे ऊपर की ओर जाना। अब इंच के साथ में यहाँ पर हम अप की जगह डाउन, हायर, लोअर या अलोंग का भी प्रयोग कर सकते हैं। अगर हम डाउन शब्द का यूज करेंगे तो मतलब होगा छोटे छोटे कदमों से नीचे आना, इंच हायर ऊपर जाना, इंच लोअर धीरे धीरे नीचे आना, इंच अलोंग धीरे धीरे साथ चलना। द क्लाइंब इज ग्रिम, ग्रिम से मतलब विकट या भयंकर, जो क्लाइंब होती है वो भयंकर खतरनाक होती है। यू स्ट्रेन एवरी नर्व एज यू टेकन एवरी स्टेप, आप अपनी हर एक नस को थका देते हैं जब आप एक एक कदम भी चलते हैं। फेमस क्लाइंबर्स हैव लेफ्ट रिकॉर्ड्स, जो प्रसिद्ध चढ़ने वाले या चढ़ाई करने वाले या माउंटेनियर्स जो हैं, उन्होंने लेफ्ट रिकॉर्ड्स यानी कहा है ऑफ द हेल्प गिवन बाय अदर्स, दूसरे की मदद के बारे में, यानी कि उन्होंने लिखा है जो उन्होंने मदद, जो उन्हें दूसरों से मदद मिली। दे हैव ऑल्सो रिकॉर्डेड, उन्होंने यह भी लिखा है हाउ दे नीडेड जस्ट दैट हेल्प, कि उन्हें उस सहायता की कितनी आवश्यकता थी। एल्स दे माइट हैव गिवन अप, अन्यथा वो तो गिव अप यानी आशा ही त्याग देते। ब्रीथिंग इज डिफिकल्ट, सांस लेना कठिन होता जाता है। यू कर्ज योर सेल्फ, आप अपने आप को गालियां देते हैं, श्राप देते हैं। फॉर हैविंग लेट योर सेल्फ इन फॉर दिस, इस चीज में अपने आप को घुसने के लिए कि आप इस पचड़े में क्यों पड़े। यू वंडर, आप आश्चर्य करते हैं। वाई यू एवर अंडर टुक द एसेंट, कि भाई आपने ये असेंट या ये काम क्यों लिया। देर आर मोमेंट्स वेन यू फील लाइक गोइंग बैक्स, ऐसे भी क्षण आते हैं जब आपको लगता है कि भैया मुझे तो वापस चले जाना चाहिए। इट वुड बी शेयर रिलीफ टू गो डाउन, तो यह तो एक रिलीफ यानी आसानी का काम है कि मुझे वापस चले जाना चाहिए, इंस्टेड ऑफ अप, ऊपर जाने की बजाय। बट ऑलमोस्ट एट वंस, लेकिन एक बार यू स्नैप आउट ऑफ द मूड, स्नैप आउट यानी निकल जाना, आप उस मूड से, उस सोच से बाहर निकल जाते हैं। देयर इज समथिंग इन यू, आपके अंदर कुछ होता है, दैट डज नॉट लेट यू गिव अप द स्ट्रगल, जो संघर्ष को खत्म नहीं करने देता।
एंड यू गो ऑन, और आप आगे चलते जाते हैं। योर कंपेनियन कीप्स अप विद यू, आपके साथ साथ आपके जो कंपेनियन या आपके सहयात्री होते हैं वह भी चलते जाते हैं। जस्ट अनदर 50 फीट, 50 फीट और 100 में भी, और शायद 100 भी। यू आस्क योर सेल्फ, आप अपने आप से पूछते हैं, इज देयर नो एंड, क्या इसका कोई अंत है? यू लुक एट योर कंपेनियन एंड ही लुक्स एट यू, आप अपने सहयात्री की तरफ देखते हैं और वो आपकी तरफ देखता है। यू ड्रॉ इंस्पिरेशन फ्रॉम ईच अदर, आप एक दूसरे से प्रेरणा लेते हैं। एंड देन, और तब, विदाउट फर्स्ट बीइंग अवेयर, और पहले पता लगने के अलावा भी, ऑफ इट, इसका, यू आर एट द समिट, आप शिखर पर होते हैं। लुकिंग राउंड फ्रॉम द समिट, चारों तरफ जब आप शिखर की ओर देखते हैं, यू टेल योर सेल्फ दैट इट वॉज वर्थ वाइल, आप अपने आप से कहते हैं कि यह उचित है या सार्थक है। मतलब जो चोटी के बारे में, जो शिखर की जो महिमा है, वो वास्तव में सार्थक है। अदर सिल्वरी पीक्स, जो दूसरी चमकती हुई चोटियां, चांदी की तरह चमकती हुई चोटियां होती हैं, अपेयर्स थ्रू द क्लाउड्स, जो कि बादलों में से झांकती होती हैं। इफ यू आर लकी द सन मे बी ऑन देम, अगर आप भाग्यशाली हैं तो उनके ऊपर सूर्य चमकता रहता है। वो चांदी की तरह से चोटियों के चमकने वाला दृश्य अलग ही होता है जब उन पर सूर्य चमकता है। द सराउंडिंग पीक्स, तो चारों ओर से चोटियों ने आपकी चोटी को घेरा हुआ है, लुक्स लाइक अ ज्वेल्ड नेकलेस, एक आभूषण, एक हार की तरह लगती हैं। अराउंड द नेक ऑफ योर समिट, आपकी जो चोटी है उसकी गर्दन के चारों ओर। बिलो, नीचे, यू सी वास्ट वैलीज, नीचे की तरफ जो विशाल घाटियां हैं, स्लोपिंग इनटू द डिस्टेंस, जो कि नीचे की तरफ ढलान के तौर पे दूर तक जा रही हैं। इट इज एन एनॉबलिंग एनरिचिंग एक्सपीरियंस टू जस्ट लुक डाउन फ्रॉम द समिट ऑफ अ माउंटेन। एनॉबलिंग यानी अपलिफ्टर, यानी ऊंचा उठाने वाला, एनरिचिंग बढ़ाने वाला, एक्सपीरियंस अनुभव होता है नीचे की तरफ अपने पीक से या शिखर से झांकना। यू बो डाउन, आप झुकते हैं, एंड मेक योर ओबेसेंस, प्रणाम करते हैं, विच एवर गॉड यू वर्शिप, जिस किसी भगवान को भी आप मानते हैं या पूजा करते हैं। आई लेफ्ट ऑन एवरेस्ट अ पिक्चर ऑफ गुरु नानक, मैंने एवरेस्ट पे श्री गुरु नानक साहब की एक पिक्चर या चित्र छोड़ा। रावत, जो उनके साथ में एक और व्यक्ति थे। लेफ्ट अ पिक्चर ऑफ गॉडेस दुर्गा, जो कि माता दुर्गा को मानते थे, उन्होंने भगवान या देवी दुर्गा का एक चित्र छोड़ा। फूदौर जी, एक और सहयात्री जो उनके साथ थे, लेफ्ट छोड़ा अ रेलिक ऑफ द बुद्धा, रेलिक से मतलब है स्मृति चिन्ह या अवशेष, उन्होंने बुद्धा का एक स्मृति चिन्ह वहां पर छोड़ा। एडमंड हिलेरी हैड बरीड अ क्रॉस, एडमंड हिलेरी ने वहां पर एक क्रॉस दबाया था। अंडर अ केन, केन से मतलब है एक चट्टानों का और पत्थरों का झुंड, वहां पर एडमंड हिलेरी ने एक क्रॉस दबाया था इन द स्नो, बर्फ में। दीज आर नॉट सिंबल्स ऑफ कॉन्क्वेस्ट बट ऑफ रेवरेंस, ये किसी जीत के निशानी या चिन्ह नहीं थे, बल्कि रेवरेंस यानी श्रद्धा के निशान थे। द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग क्लाइम्ब टू द समिट चेंजेस यू कंप्लीटली, शिखर पर चढ़ने की जो प्रक्रिया या अनुभव है वो आपको पूरी तरह से बदल देता है। देयर इज अनदर समिट, वो एक दूसरा शिखर है। इट इज विद इन योर सेल्फ, जो आपके अंदर है। इट इज इन योर ओन माइंड, जो आपके खुद के दिमाग में है। ईच मैन कैरीज विद इन हिमसेल्फ हिज ओन माउंटेन पीक, तो हर एक आदमी अपने अंदर एक अलग ही पहाड़ की चोटी रखता है। ही मस्ट क्लाइंब इट टू रीच टू अ फुलर नॉलेज ऑफ हिमसेल्फ, उसे उस पर चढ़ना चाहिए अपने आप की पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए। इट इज फेयरफुल, यह डरावना है। एंड अनस्केलेबल, अनस्केलेबल से मतलब आप उसे माप नहीं सकते। इट कैन नॉट बी क्लाइम्ड बाय एनीवन एल्स, या किसी दूसरे के द्वारा नहीं चढ़ा जा सकता। यू योरसेल्फ हैव टू डू इट, आपको अपने आप ही इसे करना पड़ता है। द फिजिकल एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग टू द समिट ऑफ अ माउंटेन आउटसाइड इज एकेन टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, तो किसी भी शिखर पर चढ़ने की जो शारीरिक क्रिया है वो एकेन यानी वैसी ही है, सदृश यानी उसके जैसी ही है, टू द एक्ट ऑफ क्लाइंबिंग द माउंटेन विद इन, अपने अंदर अपने आप के पहाड़ में चढ़ने जैसी। द इफेक्ट ऑफ बोथ द क्लाइम्स आर द सेम, दोनों तरह की चढ़ाइयों का असर एक सा ही है। वेदर द माउंटेन यू क्लाइंब इज फिजिकल, जो चढ़ाई आप पहाड़ पर चढ़ रहे हैं वो चाहे शारीरिक है
और इमोशनल एंड स्पिरिचुअल, और भावनात्मक या आध्यात्मिक है। द क्लाइंब विल सर्टेनली चेंज यू, जो चढ़ाई है वो आपको जरूर निश्चित ही बदल देती है। इट टीचेज यू, यह आपको सिखाती है, यू मच अबाउट द वर्ल्ड एंड अबाउट योर सेल्फ, यह आपको विश्व के बारे में, संसार के बारे में और अपने आप के बारे में भी सिखाती है। आई वेंचर टू थिंक, मैं यह सोचने का साहस करता हूँ, दैट माई एक्सपीरियंस एज एन एवरेस्टर, कि एवरेस्टर यानी एवरेस्ट पर चढ़ने वाले के तौर पे जो मेरा अनुभव है, हैज़ प्रोवाइडेड मी, मुझे उसने उपलब्ध कराया, विद द इंस्पिरेशन टू फेस लाइफ्स ऑर्डियल्स रेजोल्यूटली, उसने मुझे क्या उपलब्ध कराया? प्रेरणा, जीवन के कठिन संघर्षों को रेजोल्यूटली यानी दृढ़ता से उनका सामना करने की प्रेरणा दी है। क्लाइंबिंग द माउंटेन वॉज अ वर्थवाइल एक्सपीरियंस, पहाड़ पर चढ़ना एक वर्थवाइल यानी बहुत ही सार्थक और उचित अनुभव है। द कंक्वेस्ट ऑफ द इंटरनल समिट इज इक्वली वर्थवाइल, और जो अपने आप के शिखर तक पहुंचना, यानी अपने आप के शिखर तक पहुंचने से मतलब है अपने अच्छे गुणों का विकास करना और बुरे गुणों को खत्म करना, यही इंटरनल समिट है। तो जो अपने आप पे जीत पाने की, अपने आप के शिखर पर जीत पाने का जो जज्बा है, वो भी उतना ही उचित या सार्थक है जितना कि किसी पहाड़ पे चढ़ने के अनुभव जैसा। द इंटरनल समिट्स आर परहैप्स, शायद हायर देन द एवरेस्ट, तो जो अपने आप पर, अपने शिखर पर पहुंचने की प्रक्रिया है, वो शायद एवरेस्ट की चोटी से भी ऊंची है। एचपीएस अहलूवालिया इस कहानी के लेखक। इस तरह से आज इस चैप्टर का हमने पूरा हिंदी अनुवाद, पूरा उसे हिंदी में समझने का प्रयास किया। यदि इस वीडियो से संबंधित आपके मन में कोई भी सुझाव, शिकायत या प्रश्न है तो कृपया कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। बहुत जल्दी इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स भी हम लोग यूट्यूब पर अपलोड कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।